नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। राजस्थान की सियासत में कांग्रेस इस बार सत्ता परिवर्तन के रिवाज बदलने की कोशिश में है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आपसी गले शिकवे भुलाकर एक हो गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की अब तक की जारी सूची में गहलोत का दबदबा दिख रहा, तो पायलट भी अपने करीबी विधायकों को टिकट दिलाने में सफल रहे, लेकिन दोनों ही नेताओं ने कई समर्थकों को निराशा ही हाथ लगी है। ऐसे में सचिन पायलट के कई करीबी नेता और अब कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इससे पहले प्रमुख जयपुर के पूर्व मेयर ज्योति ने जिन्होंने शनिवार को बीजेपी के साथ सदस्यता ग्रहण कर ली। खंडेलवाला ने ही नहीं, इस सिफारिश में एक नाम ऐसा भी है जो पायलट के समर्थकों में खून से कांग्रेस के हाईकमान को पत्र तक लिखी है, लेकिन अब उन्हें टिकट नहीं मिल सकता तो बीजेपी में एंट्री कर गए। ये नेता पंडित सुरेश मिश्रा हैं, जो पिछले हफ्ते ही बीजेपी में शामिल हुए। ये कांग्रेस के सचिन पायलट और दोनों के लिए ही बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं पंडित सुरेश मिश्रा को सचिन पायलट के करीबी नेताओं को गिना जाता था और ऐसे में सुरेश मिश्रा ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पिछले 5 सालों के तहत गहलोत और पायलट के बीच चली रस्साकसी के दौरान सुरेश मिश्रा खुलकर पायलट के समर्थन में खड़े रहे। 25 सितंबर 2022 को केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बनाया गया एक प्रतिनिधित्व मंडल जयपुर भेजा गया। तब गहलोत गुट के विधायक और विधायकों दल के बैठक में हिस्सा लेने के बजाय इस्तीफे का दावा चला गया। ऐसा जाहिर तौर पर गहलोत की जगह पायलट को सीएम बनाने से रोकने के लिए किया गया। इस घटना के बाद सुरेश ने अब कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को खून से पत्र लिखकर 25 सितंबर 2022 की घटना की निंदा करते हुए पार्टी में घमासान पर जल्द एक्शन लेने की मांग की थी। इतना ही नहीं, वो पायलट को राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री बनने की मांग और सार्वजनिक रूप से कई बार कर चुके हैं। उन्हें पायलट के करीबी नेताओं में माना जाता है। सगानेर विधानसभा सीट से कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी पंडित सुरेश मिश्रा कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह पर पुष्पेंद्र भारद्वाज को प्रत्याशी बना दिया। ऐसे में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद सुरेश मिश्रा पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए और अब आक्रामक मूड में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सचिन पायलट को कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस एक युवा नेता का सियासी करियर ही खत्म कर रहा है और पायलट के पास कोई अधिकार भी नहीं। ऐसे में मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। साथ ही उन्होंने कहा कि सचिन पायलट उनके जैसे समर्थकों को किनारे कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब सुरेश मिश्रा कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताने में जुट गए हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वालों पायलटों समर्थकों के सिर्फ सुरेश मिश्रा का नाम ही नहीं है। आपको बता दें कि ज्योति खंडेवाला भी शामिल है। कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। खंडेवाला ने 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जयपुर सीट से मैदान में उतारा गया था, लेकिन वह बीजेपी के रामचरण के आगे हार गई। फिर 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही थी और इसके लिए वो जयपुर की हवा महल या किसान पोल विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया तो बीजेपी में उन्होंने पूरी तरह से एंट्री ले ली। वहीं आपको बता दें कि ज्योति खंडेवाला को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के करीबी नेताओं में गिना जाता है। इसी साल अप्रैल में पायलट ने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर एक दिन का उपवास लिया था। ज्योति खंडेवाला ने भी उनके साथ धरने पर बैठी थी। इस तरह पायलट के साथ हर कदम पर खड़ी नजर आई और खुलकर उन्हें मुख्यमंत्री बनने की पैरवी भी कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया तो पार्टी को उनको छोड़ने में देर तक नहीं लगी। कांग्रेस की ओर से अब तक जारी 3 सूचियों में 95 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी, लेकिन अब तक अधिकतर टिकट सीएम फेस के और अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार ही चुने गए। कांग्रेस की तीसरी सूची में 19 उम्मीदवारों ने सचिन पायलट के 3 समर्थकों विधायकों को फिर से टिकट मिला। वहीं दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में झड़प मची और लगातार पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामते हुए नजर आ रहा है, ऐसे में सुरेश मिश्रा ने एक बार फिर से सचिन पायलट को लेकर बड़ी बात कह दी और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट को वो इज्जत नहीं दे रहे जो सचिन पायलट को मिलनी चाहिए और कयास ये जा रहे हैं कि आने वाले समय में अगर चुनाव में सचिन पायलट को कोई ओहदा नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे में जो माहौल है एक बार फिर से बिगड़ता हुआ नजर आएगा। इस पूरे मामले में आप अपनी क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।